नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के वार्ड नंबर 6 में। और वार्ड नंबर 6 में गोपीराम सैनी और गोकुल सेतिया की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। पूरे फिल्टर है वो फाड़ दिए हैं। सबसे पहले कैमरा सहयोगी से कहूँगा तस्वीरें दिखा दें यहाँ पर भीड़ की, और उसके बाद में ये जोड़ी आप देख लें। गोपीराम सैनी और गोकुल सेतिया की जोड़ी ने धमाल मचा दी है। और गोपीराम सैनी जी भी कह रहे हैं तीसरी जोड़ी और आ गई चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, और इसके बाद में चेयरमैन बनाओ और इसके साथ साथ गोपीराम सैनी को एमसी बनाओ। विधायक जी नमस्कार, राम राम, आपका स्वागत है। राम 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 जी। आपकी जोड़ी ने धमाल मचा दिया। यहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है अभी जीत निश्चित है, क्लियर जीत है। नहीं, देखो धमाल मचाने वाली बात नहीं है भाई जी। बात ये है कि सरसा की जनता, जो मैं लोगों के फेस पढ़ पा रहा हूँ कि सरसा की जनता को विश्वास है हमारे पे कि वो आज कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रतीत है कि लोग खुश हैं 3 महीने में जो हमने प्रयास किए, उसी के नाम के हम वोट मांग रहे हैं। ना कि औरों की तरह ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, फलाने इंजन, उनके नाम पे हम वोट नहीं मार रहे, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। विपक्ष के लोग तो क्या टिप्पणी करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने मेरी अपील पे अगर हॉस्पिटल देने का काम किया तो हम उनके वेल विशर हैं, हमने उनका धन्यवाद किया। तो कहीं ना कहीं इनके पेट में भी दर्द हुई, लेकिन अब करें क्या। राजनीति में इलेक्शन में बोलने के लिए कुछ नहीं, फिर कहते हैं ये तो विधायक जी भी तारीफ कर रहे हैं तो वोट हमको दे देना। मैं कहा अरे तुम अपनी उपलब्धि तो बताओ कि तुमने क्या डक्का तोड़ा है 5 साल में, ये तो बता दो पहले। मैं स्पेशल कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इंजन टॉप क्लास 1 नंबर के हो, पर ये सरसा के सारे डब्बों में लूट मची है, इनको उठा के बाहर मारो। और ये जरूरी है, ये बदनामी करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी की कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के इनको ये नहीं सुना कि मुख्यमंत्री जी ने भी, मैं कांग्रेसी एमएलए हूँ, मेरे लिए कहा, मुझे मान सम्मान दिया, मेरे लिए गाड़ी रोक कर मुझे मिले, और उन्होंने कहा स्टेज पे फूलका में कि लोकप्रिय विधायक। ऐसे तो मैं कह दूं कि बीजेपी वाले और हलोपा वाले वोट सारे मुझे डाल देना, लेकिन इन बातों में कुछ नहीं आनी जानी, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो एक शिष्टाचार वाली बात है। मेरे से उम्र में मुख्यमंत्री जी बड़े हैं, मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेरा ऑनर कर रहे हैं। अरे मुद्दों पे आओ ना कि 5 साल तुमने सरसा के लोगों का हाल क्या किया है, ये जवाब दो। 100 दिन आपके कामकाज को जनता ने देखा। आपने बिना रुके, बिना डटे, बिना झुके, बिना बिके, निष्पक्ष रूप से आपने लगातार गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाई, मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। उसके बाद में छोटी सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखो, सारे काम ही नगर परिषद द्वारा शहर के होने हैं। सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार अगर मान लो ना बने एमएलए की पार्टी की, तो एमएलए कहता है जी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। असली मेन सरकार का अगर मज़ा लेना है तो नगर परिषद बनानी बहुत ज़रूरी है। सड़क, लाइटें, सफाई, जो फैमिली आईडी होगी आपके, प्रॉपर्टी आईडी होगी, जितने काम है ये सारे नगर परिषद द्वारा होने हैं शहर के। पार्किंग बननी है। तो अगर ये चीज़ें ही हमारे पक्ष में नहीं होंगी तो फिर एमएलए भी पावरलेस होगा। फिर अगर कोई शहर का, अगर मान लो खुदा ना खास्ता हमारी चेयरमैन या हमारे एमसी ना बने, तो फिर लोग मुझे कहेंगे यार एमएलए के पल्ले क्या है। वाकई पल्ले कुछ छोड़ोगे तो काम करके दिखाएंगे, अगर पल्ले कुछ ना रहा तो फिर तो एमएलए ग्रांट है 2 साल 1 साल के अंदर 2 करोड़ की, और खिंचा के करोड़ रुपया डी प्लान का है। फिर 3 करोड़ के अंदर आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी विधानसभा में एमएलए क्या करा पाएगा। छोटी सरकार बना दोगे क्या जी? बताओ भाई, हैं? बना दो क्या? हाथ ऊंचे खड़े करके बताओ, बना दोगे? ये देखो भी कह रहे हैं बना देंगे। चलो, ये तो इन्होंने बनानी है। ये देखो इनका आशीर्वाद, एक ये तो बच्चे देख लो, परमात्मा का रूप है। इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आज हरियाणा के अंदर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे जब बुलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। वो इन्हीं की देन है, इनका देना तो कभी दे नहीं सकता मैं। बताओ, मेरा 3री पीढ़ी हूँ अपने परिवार की।
इन्होंने इतना प्यार दिया। अब तो बस मन में एक इच्छा है, ये नहीं है इच्छा कि अगला चुनाव लड़ूं, स्पष्ट बताऊं, मन करेगा तो लड़ूंगा, नहीं मन करेगा तो टाल कर दूंगा। मेरे को अड़ी को नहीं, मेरे मन में तो एक इच्छा है, खींच के काम करके दिखाना है, और ऐसा काम करके दिखाना है हरियाणा के अंदर हमारे सरसा का डंका बजना चाहिए, डंका। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोकुल सेतिया ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटी सरकार बनने जा रही है और इसके साथ साथ इन्होंने ये कह दिया अगर आपको काम खींच के लेने हैं तो यहाँ पर सिरसा में छोटी सरकार बनानी पड़ेगी। यही बात है विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल यही है जी, काम है तो सारा कुछ है। हाँ जी, गोपीराम सैनी जी क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, हमारी मैडम के नेतृत्व में हमने ये छोटी सरकार के अंदर काम करवाना है और विकास करवाना है। जो मेरे भाई का एक सपना है सिरसा को चंडीगढ़ बनाना है, वो मात्र इस 5 साल के अंदर देखना। इस 3 महीने के अंदर हम गोकुल भाई के नेतृत्व में और चेयरमैन के नेतृत्व में, यदि पब्लिक ने साथ दिया और हम दोनों मिलकर इस शहर को काम करवाएंगे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिरसा वासियों से यही अपील करती हूँ कि आप एक अच्छे होनहार जो आपका विधायक है, तो उनके नेतृत्व में और उनकी उम्मीदों पे हम सब खरे उतरेंगे, तो आप भाई गोकुल सेतिया का साथ दें। और ये कह रहे हैं ना छोटी सरकार, ये सरकार नहीं, हमारा घर है, इस घर को हमने सुधारना है। थैंक यू। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की।